गुंजन के शरीर पर शराब की बूंदें टिप टिप कर लहरा रही थी और गुंजन उतनी ही तेज सुबकियां लेकर रो रही थी। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? मेरे खानदान में भी आज तक किसी ने शराब की बूंद तक को हाथ नहीं लगाया और आपने मुझे शराब से ही नहला दिया। मैं ये पाप कैसे धोऊंगी? उप्स, ये शायद ज्यादा हो गया ना हनी, बस करो अब। और शिखर गुंजन की पीड़ा पहचान जाता है और वो तौलिया उठाकर गुंजन को देता है। गुंजन जी, आप साफ कर लीजिए। मेरे यार लोग दारू पीकर जानवर बन जाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। आई नो हाउ टू बिहेव विद गर्ल्स। हाँ, बस थोड़ा मजाकिया हूँ, तो हंसी मजाक तो चलता रहता है। अरे नलायकों, सोफे पर कूदना बंद करो, मेरा सारा कमरा तहस नहस कर दिए हो। शिखर देखता है तो जूली डॉली सोफे पर उछल रहे थे, झूम रहे थे। वो दोनों को वहां से हटाता है। इनकी दोस्त कैसे भी हो, पर शिखर जी ने ये तौलिया देकर अपनी शालीनता को बता दिया है। उसके जोकर दोस्तों की हरकतें देख गुंजन के आंसू सब हल्की हंसी में बदल गए थे। जूली डॉली नशे में झूमकर अब कभी इधर तो कभी उधर जा रही थी। अरे इधर चली मैं उधर चली, जाने कहा मैं किधर चली, अरे फिसल गई धम। और जूली फिसलती है तो उसके हाथ में पकड़ी शराब भी उछलकर गुंजन के चेहरे पर फिर से गिरती है। उप्स, ये मैंने क्या किया? बहन जी तो भीग गई। जूली बस, दिस इज द लिमिट नाउ। अब तुमको ज्यादा कर रही हो। ओ हनी, इसके साथ क्या ज्यादा कर रही हूँ? तुमने जो किया था उसमें तो ज्यादा ही मजा था। वैसे बताऊं एक बात, यहाँ आने से पहले एक बार तो मेरा मन बैठ गया था कि उसी घर में जा रहे हैं जहाँ ये रह रही है। सोचा कि पता नहीं, क्या पता वो इतनी सुंदर या हॉट भाभी टाइप होगी कि मेरा हनी उस पर फिसल गया होगा। बस बेबी, नाउ यू आर गोइंग ऑफ ट्रैक। लगता है तुमको चढ़ गई है। गुंजन जूली की बातें सुन रही थी और रो रही थी। हे हनी, लेट मी स्पीक ना। इसे पता तो चले कि आखिर हाउ लकी शी इज कि मेरा शिखर इसके यहाँ रह रहा है। वो उस दिन जब कॉल करके तुमने इसे आई लव यू एंड ऑल कहा था, तो एक बार तो मैं भी थोड़ा आउट में आ गई थी कि हाँ, ये कहीं मेरा बेबी इस पर फिदा तो नहीं हो गया। तुमने इतने प्यार से बात की थी उस दिन, पर नाउ आई एम वेरी क्लियर कि ऐसी लड़कियां कभी तुम्हारे टेस्ट की हो ही नहीं सकती। एंजॉय द पार्टी गाइज। गुंजन अब जान गई थी कि वह कॉल करने वाला शिखर ही था। एकदम से गुंजन का नजरिया शिखर के लिए फिर से बदल गया था। उसके चेहरे की हंसी आंसुओं में फिर से बदल गई थी। गुंजन उसके चेहरे की ओर देख रही थी। जैसे जैसे शिखर का चेहरा उसकी निगाहों के सामने घूम रहा था, वैसे वैसे प्रतीक की लातें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। गुंजन फूट फूट कर रोने लगती है। यानी कि वो कॉल करने वाले आप थे? शायद इसीलिए शिक्षा वाली बात मैंने आपको सही बोली थी। क्या मिला आपको वो सब करके? क्या मिला? क्या? और गुंजन भयंकर रोते हुए वहां से तेज दौड़कर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ जाती है। क्यों क्यों क्यों? अपने तो अपने, कोई भी अजनबी आकर मेरी जिंदगी को नर्क बनाने पर क्यों तुल रहा है? ऐसा क्या लिखवा कर आई हूँ मैं अपनी लकीरों में भगवान? अरे हटो यारों, तुम लोगों ने तो आज मुझे मजा ही नहीं करने दिया। डॉली, जूली, कम विद मी। और सैम डॉली जूली को लेकर जाने लगता है। शिखर अभी भी गुंजन की बातों के बारे में ही सोच रहा था। हनी, क्या हुआ? बहन जी के बारे में सोच रहे हो? अरे शी इज जस्ट ओवर रिएक्टिंग की दुकान। एक प्रैंक कॉल पर इतना क्या तमाशा करना? उसे बस तुमसे अटेंशन चाहिए और कुछ भी नहीं। चलो बाय ना।